क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बंधे हुए हैं? जी हाँ, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा और फिर आपको इस बात का खुद एहसास होगा कि आप बंधे हुए हैं और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने आप को खोल कैसे सकते हैं। ज़्यादा पहेलियां न बुझाते हुए ये छोटी सी कहानी मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। रेगिस्तान का इलाका था, एक काफिला होकर गुजर रहा था। इस काफिले में 100 ऊँट थे। ये काफिला शाम होने के बाद एक सराय पर ठहरता है। वहाँ जितने ऊँट हैं उनको बांधा जाता है खूंटी से, रस्सी गले में डाल के। लेकिन एक ऊँट जब बचता है तो उस काफिले के लोगों को यह एहसास होता है कि इसके लिए न तो खूंटी बची है न रस्सी बची है। अब क्या किया जाए? सुनसान इलाका है, रुके इसलिए हैं कि रात हो गई, अगला सफ़र जल्दी सुबह शुरू करना है। तो सराय के चौकीदार को बुलाया कि भाई एक खूंटी और एक रस्सी दे दो। उसने कहा साहब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम धर्मशाला जैसा मामला है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते आपको। बताइए प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा देखिए हमारे 100 ऊँट हैं, 99 हमने बांध दिए और ये जो एक है इसके लिए खूंटी और रस्सी या तो कहीं हम भूल आए हैं, छूट गई है, बहरहाल है नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको एक तरकीब बता देता हूँ जिससे ये बंधा रहेगा और कहीं नहीं जाएगा और आप रात को आराम से सोना। बोले नहीं भाई, हम तो सो ही नहीं पाएंगे, एक ऊँट कहीं रास्ता भटक गया, चला गया तो हमारा तो कल का पूरा सफ़र अधूरा रह जाएगा। बोले आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको तरकीब बताता हूँ। उसने कहा क्या? बोले कुछ नहीं, आप जहाँ पे ऊँट को कहाँ बांधते इसको? बोले साहब मैं यहाँ पर बांधता। बोले ठीक है। बोले आप यहाँ पर खूंटी गाड़ी है? तो बोले खूंटी कैसे गाड़ें, खूंटी नहीं है। बोले एक्टिंग तो कर सकते हैं, अभिनय तो कर सकते हैं आप। तो उन्होंने खूंटी गाड़ने का अभिनय किया। बोले अब एक काम करिएगा, रस्सी होती तो कैसे डालते इसके गले में? तो उन्होंने कहा ऐसे डालते। बोले डाल के बताइए। उसने डाल के बताया। उन्होंने कहा अब इससे कहिए बैठ जाए। ये कहा ऊँट बैठ जा, तो ऊँट बैठ गया। अब चौकीदार ने जो उनसे कहा था वो ये था कि आप खूंटी गाड़ने का और रस्सी पहनाने का सिर्फ अभिनय कीजिए। और इस अभिनय को रात के अंधेरे में उस ऊँट ने ये समझ लिया कि मुझे वाकई खूंटी से बांध दिया गया है। बोले अब ये देखिए उठेगा नहीं, ये बैठा हुआ है, इसको ये लग रहा है कि आपने इसको खूंटी से बांध दिया है, आप जाइए सो जाइए। और जाके सो गए। सुबह उठे तो जितने 99 ऊँटों को बांधा था उनको खोल लिया। अब ये हुआ कि चलो, अब वो उस ऊँट से कहें चलो, वो चले ही नहीं, वो बैठा हुआ। तो चौकीदार को बुलाया, भाई इसको क्या हो गया? पहले तो ये बांधने को खूंटी और रस्सी नहीं थी, आपने हमसे अभिनय कराया, अब ये उठ नहीं रहा। बोले अरे साहब आप समझे नहीं, आपने इसे रात में खूंटी से बांधा है ना, आप खूंटी से खोलिए। बोले बेकार की बात कर रहे हो, या खूंटी तो है नहीं ना रस्सी है, वो तो ऐसे ही कर दिया था हमने। बोले ऐसे ही तो करना है, खूंटी खोलने का अभिनय कीजिए, रस्सी निकालने का अभिनय कीजिए, उसके गले में से हाथ निकालिए, उसको लगेगा रस्सी आपने निकाल ली है। उन्होंने वैसा ही किया और उसके बाद ऊँट उठकर खड़ा हो गया। दोस्तों ये सच्ची बात है कि बहुत सी ऐसी खूंटियाँ और बहुत सी ऐसी रस्सियाँ हमारे गले में भी हैं जो हमें लगती तो हैं कि हमारे गले में हैं, पर वो हैं नहीं। वो सिर्फ इसलिए हमें लगती हैं क्योंकि हमने मान लिया है। मैं छोटे से उदाहरण देता हूँ आपको। आप रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे काली बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ। नहीं रुके तो काम खराब हो जाएगा। आज फलां दिन है, नाखून मत काटो। आज फलां दिन है, बाल मत कटवाओ। ऐसी न जाने कितनी रूढ़िवादी परंपराएं जिनका कोई सिर पैर नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनको बताने वालों के पास भी इस बात का कोई कारण नहीं कि ऐसा क्यों कहते हैं, बस कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सभी धर्मों में जिन्होंने हमें बांधा हुआ है। ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, इतने नियमों में हमने अपने आप को बांध रखा है। नियमों में बंधने में कोई बुराई नहीं है, नियम अच्छे हों, सुबह उठने का नियम हो, रात जल्दी सोने का नियम हो, जिसके कुछ वैज्ञानिक कारण हो। लेकिन ऐसी परंपराएं, ऐसी रूढ़ियाँ जो हैं पर क्यों है नहीं पता, कैसे हटाना है हमें नहीं पता, क्योंकि हमने तो उनको मान लिया है। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ों को मान कर चलते हैं और इस वजह से हमारे अंदर की चेतना जो है वो जाग ही नहीं पाती, क्योंकि हमें लगता है हम बंधे हुए हैं, जबकि उस बंधन से हमें कुछ मिल भी नहीं रहा, उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, उसका कोई कारण भी नहीं है, लेकिन हम बंधे हुए हैं। और उस बंधे बंधे में हमें कहाँ तक चलना है, कब तक चलना है, ये भी नहीं पता। हम उस ऊँट की तरह हो गए हैं कि किसी ने खूंटी से बांध दिया है, हम खूंटी बंधी हुई है, अब किसी दिन जब आके कोई खोल देगा तब हम मान लेंगे। इतनी सारी रूढ़िवादी परंपराएं हमारे देश में हैं और हमको इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि हम बहुत से अपने ज़रूरी काम, मुख्य ध्येय और कई ऐसे फलदायक काम नहीं कर पाते क्योंकि हम उनमें बंधे हुए हैं।
और हमें उनका कोई कारण नहीं पता। आधे काम हम इसलिए करते हैं कि हमारे पुरखे करते थे। अरे पुरखों के समय में और आज के समय में कितना फ़र्क है। पुरखे करते थे वो ज़माने की बात है, उनके ज़माने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था, उनके ज़माने में तो बहुत कुछ नहीं था। अब चीज़ें आई हैं, वक्त बदला है, आप अपने आप को बदलिए। लेकिन अगर आपने वो खूंटियाँ और रस्सियाँ अपने गले में बांधी हुई हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप उसी ऊँट की तरह बैठे रहेंगे। आपको लगेगा कोई आकर खोलेगा तभी मैं खुलूँगा। तो बिल्कुल यही हाल है हमारा। ये कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई है और इसमें हम इतना उलझे रहते हैं कि हम बहुत से ऐसे कामों से वंचित रह जाते हैं जो बड़ी आसानी से पूरे हो सकते थे। पर न जाने क्या हमारे दिमाग में है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया जो बहुत पहले कहकर चला गया, उसे भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता था, हमने भी उससे पूछा नहीं, पीढ़ियों से मानते आए हैं, पीढ़ियां मान रही हैं, हो कुछ रहा नहीं है, वहीं के वहीं हम ऊँट की तरह बंधे हुए हैं, जबकि हम बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हम बंधे हुए हैं। दोस्तों, ऐसी चीज़ों से खुद को बाहर निकालिए। बहुत कुछ है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप अपने आप में एक इकाई हैं, आप में सब कुछ है। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। आपके शरीर में भी एक आत्मा है, आप भी सीधे परमात्मा से कनेक्टेड हैं। आप जो निर्णय लेंगे, आप जो सोचेंगे, आपके मुख से जो शब्द निकलेंगे, जो विचार निकलेंगे, जो बातें निकलेंगी, वो आपको वहीं तक पहुंचाएंगी। और यकीन मानिए, खुद पर भरोसा करके देखिए। बहुत ज़्यादा लिखी पढ़ी बातों पर लकीर के फ़कीर की तरह चलते रहना बिना कारण जाने आपको कहीं लेकर नहीं जाता है। आप बस उस गोल गोल में घूमते रहते हैं और जीवन जब समाप्ति की ओर आता है तो आप बताते हैं कि 80% जीवन तो आपने उस हिसाब से जिया है जिस हिसाब से लोग बता कर गए थे। यानी आपने इस जीवन को एक्सप्लोर कहाँ किया, जाना क्या, खुद का आपका इनोवेशन क्या है, आपने खुद एक्सप्लोर करके क्या जाना। किताब का पढ़ा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। अगर आपने गीता पढ़ ली है और आप उसको रट के अपना जीवन जी रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, आपने सही मायने में गीता नहीं पढ़ी है। आप सही मायने में अमल में लाइए और ख़ुद की प्रैक्टिस से ये जानिए कि हाँ, जो लिखा है वो इस वजह से सही लिखा है। ज्ञान आपको बहुतेरा मिल सकता है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखकर किसी और का उधार का ज्ञान कहा हुआ रट लिया और दोहरा दिया। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो स्वयं की प्रैक्टिस से आता है। और तभी आप अपनी वो न दिखने वाली रस्सियों को खोल पाएंगे और तभी आप वो न दिखने वाली खूंटियों से आप दूर हो पाएंगे। वरना आपको भी बांधा हुआ है और आप भी बंधे हुए चल रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि क्यों बांधा है, किसने बांधा है, कब तक बंधा रहूँगा और कब तक ऐसे चलूँगा। कईयों का तो पूरा जीवन ही बंधे बंधे ख़त्म हो जाता है और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो बंधे हुए हैं। तो कम से कम अगर आप इस बात का एहसास कर लें कि आप बंधे हुए हैं तो शायद उससे खुलने की दिशा में, निकलने की दिशा में, स्वतंत्र होने की दिशा में आप कुछ कदम चल पाएंगे। बहुत सारी मान्यताएं हमारे आसपास ऐसी होती हैं जो बस चल रही हैं, ज़मानों से चलती आई हैं, कोई नहीं जानता उनका सर पार है क्या, बस चल रहा है। तो उस जो चल रहा है उसको समझिए, एक्सप्लोर कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने आप में एक इकाई हैं, आपके अंदर संपूर्ण संभावना है। हर वो संभावना है जो उस बीज में होती है, जिसे कभी मिट्टी में बोया गया था और उससे बहुत बड़ा वृक्ष निकल आया। आप भी बीज से वृक्ष बनिए, आपके अंदर बहुत कुछ है। ज़रूरत इस बात की है कि आप इस बात का एहसास करें। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस बात को सुनने के बाद आपके अंदर क्या कुछ हुआ, कुछ उत्पन्न हुआ, कुछ विचार आए, क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।